जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 हिंदी पाठ पुस्तक के पाठ 2 लहासा की ओर के सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। इस पाठ से संबंधित जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनते हैं उसे मैंने पहले ही कवर करवा दिया है, तो आप उस वीडियो को देखकर अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो। तो चलिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने का उचित स्थान मिला, क्योंकि उस समय लेखक के साथ सुमति भी थे। वहाँ के आम लोग सुमति को जानते थे। यहाँ उनके अनेक यजमान थे, इस कारण उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिल गया। लेकिन 5 साल बाद दूसरी बार जब लेखक को भद्रवेश में होने के बावजूद रहने का उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि समय के साथ लोगों के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया। इस क्षेत्र के लोग प्रायः शाम के वक्त छंग पीकर नशे में अपने होश हवास खो बैठते थे, जिसके कारण उन्हें मेहमानों का भी ख्याल नहीं रहता था। लेखक इस समय वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित थे। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो इसका आंसर बहुत ही शानदार है, आप इसको नोट कर लीजिए। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को हर समय अपनी जान का खतरा बना रहता था। यहाँ रहने वाले डाकू निर्जन क्षेत्र में लोगों की हत्या कर फेंक देते थे। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते कि कुछ पैसा है कि नहीं। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध पैसा खर्च नहीं करती थी। लोग बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा रहता था या फिर खतरा है। तीसरा प्रश्न, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? तो यहाँ पर लिखेंगे, लंकोर का मार्ग चढ़ाई वाला था। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था एवं थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था। आगे बढ़ने पर एक जगह 2 रास्ते निकले हुए थे। लेखक बाएं रास्ते पर लगभग 1-1.5 मील आगे चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उन्होंने सही रास्ते को पकड़ा। इन्हीं कारणों से लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया। तीसरा प्रश्न, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो लिखेंगे, सुमति अपने यजमानों के पास जाने के लिए जिस गांव से गुजरते थे वहां
बोध गया के लाए कपड़ों की बत्तियां के गंडे बांटते थे। आसपास के गांव में भी गंडे बांटते थे, जिससे उन्हें वापस आने में बहुत समय लग जाता था। इस कारण लेखक ने पहले सुमति को जाने से रोक दिया, लेकिन लेखक को शेखर विहार के मंदिरों में कुंजर यानी बहुवचन बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियां रखी हुई मिली, जिनका वे अध्ययन करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें वहाँ समय लगता, इसलिए दूसरी बार लेखक ने सुमति को अपने यजमान के पास जाने से नहीं रोका। पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लिखेंगे, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें से कुछ निम्न हैं। पहला, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें यह यात्रा भिखमंगे के रूप में करनी पड़ी। अगला, उन्हें डांडा ठोंगला जैसे दुर्लभ मार्ग की कठिन चढ़ाई करनी पड़ी। डाकुओं लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगे के समान टोपी उतारकर और जीभ निकालकर उनसे दया की भीख मांगते हुए पैसा मांगा। लेखक घोड़ा सुस्त होने के कारण रास्ता भटक जाने के कारण अपने साथियों से पिछड़ गया, जिस कारण उसे सुमति के क्रोध का शिकार भी बनना पड़ा। भारवाहक ना मिलने पर उन्हें अपना सामान अपने कंधे पर लाद कर ही यात्रा करनी पड़ी। छठा प्रश्न, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? लिखेंगे, उस समय तिब्बती समाज में जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। स्त्रियां पर्दा नहीं करती थी। अपरिचितों को भी घर के भीतर आने की मनाही नहीं थी, परंतु बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर आने नहीं देते थे। समाज में कानून व्यवस्था अत्यंत दयनीय स्थिति में थी। लोग पिस्तौल आदि लेकर खुलेआम घूमते थे। मार्ग में चोर लुटेरों का डर रहता था। डकैत यात्रियों को मारकर लूटते थे। सातवां प्रश्न, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य का अर्थ बतलाता है? यहाँ पे उत्तर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया का ही सही है। तो ये था इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर। वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चा।